जय हिंद। गुड मॉर्निंग। आप सभी को सादर नमस्कार। दोस्तों, मैं काशी पांडे आप सभी का डिक्सन इंडिया में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे स्वास्थ्य के बारे में। स्वस्थ रहने के लिए हमें क्या करना होगा, हम कैसे स्वस्थ रह पाएंगे। सबसे पहले हमें अपने नकारात्मक विचारों को त्यागना होगा। हमारे जीवन में हमेशा एक नकारात्मक विचार रहती है। जब बीमार पड़ेंगे तो इलाज भी करवा लेंगे, ये जो हमारा वहम है ये बहुत ही निगेटिव करने वाला है। दोस्तों, हम बीमार पड़ेंगे तो इलाज करवा लेंगे, बीमार होंगे तो देखा जाएगा, इस मानसिकता से हमें पीछा छुड़वाना होगा। क्योंकि जीवन में सबसे बड़ा सुख निरोगी काया है। प्रथम सुख निरोगी काया, दूजा सुख पास हो माया। ये हमारा शरीर ही है जो अंत तक हमारे साथ रहता है। मनुष्य 100 साल तक जीने की इच्छा रखता है। अगर लंबी आयु प्राप्त कर भी ले तो रोगी शरीर के साथ जीने में क्या आनंद रह जाएगा? नहीं ना। अगर स्वस्थ जीवन हम भले ही 50 साल हम जिए, लेकिन स्वस्थ जीवन का आनंद लेते हुए अगर जिए तो ये भिन्न बात है। इसलिए हमारा कर्तव्य है कि अपने शरीर को स्वस्थ और निरोग बनाने के लिए हर संभव प्रयास करें। बताया जाता है कि मनुष्य के हाथ में केवल 2 चीज़ है। उसके मुट्ठी में, मनुष्य के मुट्ठी में केवल 2 ही चीज़ है, उसका स्वास्थ्य और उसकी प्रतिष्ठा। आप जब चाहें इसे धूमिल कर सकते हैं, खराब कर सकते हैं। अपने शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को क्षीण न होने दें, ताकि किसी भी प्रकार के संक्रमण, वायरस, बैक्टीरिया, टॉक्सिन, एलर्जी या दवाओं के प्रयोग से होने वाले साइड इफ़ेक्ट से लड़ने की क्षमता हमारे शरीर में विकसित हो सके। अगर आप चाहते हैं कि हमें इलाज न करवानी पड़े, हम कभी बीमार न हों, तो क्या करना पड़ेगा, क्या करना होगा? सीधी साधी उपाय है। हम वैसा खाएंगे जिससे हमारा स्वास्थ्य बिगड़ न जाए, वैसी संगति न करेंगे जिससे हमें तकलीफ पहुंच जाए, हमारी प्रतिष्ठा बिगड़ न जाए। तो स्वास्थ्य और प्रतिष्ठा, ये 2 ही चीज़ है जो हमारे मुट्ठी में रहती है। हम जैसा खाते हैं वैसा ही हम बनते हैं। तो हमें क्या करना होगा जिससे हम स्वस्थ जीवन और लंबी जीवन जिए? इस सब के लिए हमें प्रकृति की शरण में जाना होगा और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। प्रकृति ने हमें वरदान स्वरूप बहुत कुछ दिया, लेकिन हमने उसे भुला दिया। मानवता के लिए प्रकृति का एक ऐसा ही अनमोल उपहार है जो कि आपके सामने चित्र में आप देख रहे हैं। ये गैनोडर्मा, ये प्रकृति का
एक अनमोल उपहार है। अगर आप गैनोडर्मा का सेवन करते हैं तो आप स्वस्थ एवं लंबी जीवन की यात्रा पार करेंगे। दोस्तों, मैं हमेशा बताते आया हूँ गैनोडर्मा के बारे में। ये गैनोडर्मा के दो भाग होते हैं। ये ऊपरी भाग जो है ये फल भाग, और ये नीचे वाला भाग जड़ भाग। फल भाग से आरजी बनता है और जड़ भाग से जीएल। हमें दो ही चीज़ चाहिए कि हम हर रोज़ हवा, पानी, भोजन के माध्यम से जो जहर ले रहे हैं, टॉक्सिन्स ले रहे हैं, उनकी सफाई होती रहे। हम रोज़ जहर लेते हैं, हर रोज़ टॉक्सिन लेते हैं, क्या वो सफाई हो पाती है? हमारे अंदर जो टॉक्सिन जाता है क्या कभी बाहर आता है? नहीं ना। तो उस टॉक्सिन्स को बाहर करने के लिए ये गैनोडर्मा का ये जो फल भाग है, इससे निर्मित औषधि जो आरजी होती है, ये हमारे शरीर से सारे टॉक्सिन्स को बाहर कर देती है। और दूसरा, हमें भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन चाहिए, तो ये जड़ भाग ऑक्सीजन देता है, इससे जीएल बनता है। तो इस तरह से हम ये प्रकृति के द्वारा दिया गया जो अनमोल उपहार है गैनोडर्मा, इसका अगर हम सेवन करते हैं तो हम स्वस्थ और लंबी जीवन की यात्रा तय करेंगे। तो दोस्तों, आज इतना ही। मेरा वीडियो कैसा लगा? अगर आप सब्सक्राइब ना किए हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। अच्छा लगे तो शेयर भी करेंगे। धन्यवाद दोस्तों, आप सभी को सादर प्रणाम। जय हिंद।